हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे हमें बकरी पालन को क्यों चुनना चाहिए। हमारे पास अदर ऑप्शन भी हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, कृषि, जो एक अच्छा इनकम सोर्स हमारे लिए बन सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि बकरी पालन में एक साल में हमें कितना लाभ होगा, बकरी पालन में कुल हमारा कितना इन्वेस्टमेंट साल भर का लगता है और हमें रिटर्न कितना मिलेगा। बकरी पालन का फ्यूचर या स्कोप अगले 5 सालों में कहां तक होगा और इसको अगर हम अपना मेन बिजनेस बना के चलते हैं तो अगले 5 सालों में हम कहां पहुंचेंगे, या इसको हम एक साइड बिजनेस के तौर पे देखते हैं तो इसका क्या फ्यूचर है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बकरी पालन को ही हमें क्यों चुनना चाहिए। अगर हम बकरी पालन का कंपैरिजन डेयरी फार्मिंग से करें तो इसमें लागत काफ़ी कम आती है। इसमें पशुओं का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहता है। पशुओं का फीडिंग कॉस्ट, पशुओं की दवाई वगैरह का खर्चा बकरी पालन में काफ़ी कम है। हम एक डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें एक अच्छे दूध देने वाले पशु का अगर हम चयन करेंगे तो एक गाय या भैंस की कॉस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये आएगी। ऐसे हम 10 पशु लेते हैं तो हमारी कॉस्ट 6 लाख तक चली जाएगी। अच्छा पशु अपने बॉडी वेट का 4% ड्राई मैटर इंटेक करता है। इस हिसाब से अगर हम गाय या भैंस का एवरेज वज़न भी 400 केजी लेते हैं तो 4% के हिसाब से 16 किलो बना। हमारे पास 10 पशु हैं तो 160 केजी हमें ड्राई मैटर उन पशुओं को देना पड़ेगा। इसी तरह बड़े पशुओं में सप्लीमेंटेशन और मेडिसिन की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। बकरी पालन में हम अच्छी दूध देने वाली बकरी का चयन अगर करें तो इसकी कॉस्ट लगभग 20 हज़ार रुपये आती है। 10 पशु हमने लिए तो उसकी कॉस्ट मात्र 2 लाख रुपए आएगी। तो इस तरह हमने डेयरी फार्मिंग से बकरी फार्मिंग में आने पर 4 लाख रुपए बचाए। बकरियों की फीडिंग कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो एक एवरेज बकरी का वज़न 50 केजी है। 4% के हिसाब से उसे 2 केजी ड्राई मैटर की ज़रूरत पड़ेगी। 10 बकरियों का खर्चा टोटल 20 केजी एक दिन का आया। डेयरी फार्मिंग में पर डे हमें पशुओं के लिए 160 केजी ड्राई मैटर का इंतज़ाम करना था। वहीं बकरी पालन में हमें मात्र 20 केजी पर डे के हिसाब से बकरियों की फीड का इंतज़ाम करना होगा। इस तरह 140 केजी पर डे का फीड हमें कम लगेगा। अगर हम 35 रुपये एवरेज भी ड्राई फीड की कॉस्ट रखें तो हमने 5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से बचाए, जो महीने के 1.5 लाख रुपए बनते हैं। बकरी पालन की शुरुआत अगर हम छोटी नस्ल से करते हैं जैसे बर्बरी या ब्लैक बंगाल तो हमें साल भर में 2 बार बच्चे मिल जाएंगे। बच्चों की संख्या 4 से 6 भी हो सकती है। यही अगर हम बड़ी नस्ल का चयन करते हैं तो हमें 14 महीने में 2 बार बच्चे 4 या 6 मिल सकते हैं। अच्छी मिल्क रिकॉर्ड वाली बकरियों से साल में 9 से 10 महीने तक हम उनसे दूध भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें कम लागत पर बच्चे भी प्राप्त होते रहेंगे और हमें दूध भी मिलता रहेगा। पोल्ट्री फार्मिंग को देखें तो इसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इनका मृत्यु दर बहुत तेज़ी से होता है और इन्हें तैयार करने में भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह हमने बकरी पालन को व्यवसाय के लिए चुना। इसमें कम लागत पर मुनाफा भी अधिक है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जिसमें बर्बरी बकरी से किस तरह साल में 10 हज़ार रुपये हम कमा सकते हैं बताया गया है, और बीटल बकरी का भी वीडियो बना हुआ है जिसमें एक बीटल बकरी से हम साल के सारे खर्चे निकालकर 15 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं। किसी भी बिजनेस में एंट्री लेने से पहले हमें उसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को ध्यान में रख लेना चाहिए कि इस बिज़नेस को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो सकता है। बकरी पालन का फ्यूचर और स्कोप आगे ब्राइट है। दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह गायों में ये लंपी स्किन डिजीज़ आई हुई है, लोग गायों का दूध इस्तेमाल करने से अवॉइड कर रहे हैं। अगर हमने अच्छी दूध देने वाली नस्ल के साथ बकरी फार्मिंग शुरू की तो हमारा दूध बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा।
अगर हमने फार्मिंग को चुना है तो हमें अच्छी नस्ल के पशु अपने फार्म पे तैयार करना चाहिए, जिससे हमारे फार्म से ही पशु सेल हो जाए, ना कि हमें मंडियों में लेके फिरना पड़े। इस तरह बकरियों का दूध हम डेली बेसिस पे अपने फार्म से सेल कर सकते हैं। अच्छी नस्ल बकरियों से तैयार करके हम उनके बच्चे भी मार्केट में अच्छे रेट से सेल कर सकते हैं। बकरियों के बच्चों की ख़ास बात ये होती है, इनके मेल और फीमेल की दोनों की डिमांड मार्केट में होती है और अच्छा रेट हमें दोनों का मिल जाता है। और मटन का डिमांड रोज़ ब रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। शादी ब्याह होटलों में इसकी ज़रूरत डेली बेसिस पे होती ही रहती है। अगर हम उस नज़रिए से भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसमें भी स्कोप काफ़ी है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।